स्टूडेंट, वैसे तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाना था, लेकिन आज हम होमोलूमो कंसेप्ट समझ रहे हैं, क्योंकि होमोलूमो कंसेप्ट भी ये जो कंसेप्ट है जीओसी में इसका यूज होगा। यानी कि हम जीओसी क्यों पढ़ते हैं, इसका आइडिया भी हमको होमोलूमो कंसेप्ट से पड़ेगा। जीओसी केवल रिएक्शन मैकेनिज्म में ही हमें हेल्प नहीं करेगी, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के इंटरेक्शन को समझाने में भी हमको जीओसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन सा न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मालूम भी हमको जीओसी से ही पड़ता है। इसलिए हमको इस होमोलूमो कंसेप्ट को, बड़ा मस्त कंसेप्ट है, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, लेकिन हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तो हम इस होमोलूमो कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन होमोलूमो कंसेप्ट को जानने से पहले कि वास्तव में ये होता क्या है, हम कुछ बेसिक बात सीखते हैं। जैसे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट, हमको ये भी जानना है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने ही होंगे। जैसे सपोज करो स्टूडेंट कि HBr एक मॉलिक्यूल है, HBr में एक बॉन्ड है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या ला रहा हूँ, एक एटम ला रहा हूँ। किसका? हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल ला रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक ब्रोमीन का एटॉमिक ऑर्बिटल ला रहा हूँ। किसका? ब्रोमीन का। तो हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ब्रोमीन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो मिल जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मिल जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सपोज करो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। और एक मुझे क्या मिलेगा? एक मिलेगा यहाँ पे मुझे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मिलेगा यहाँ पे? ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने देखा होगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ब्रोमीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटम के कितने ऑर्बिटल हो गए? 2। लेकिन हमको कितने मिले? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला। तो अब आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सपोज करो स्टूडेंट, जब हमने HBr का ये एग्जाम्पल लिया है, तो चलो इसी से देखते हैं HBr कितना बॉन्ड बना रहा है। HBr एक बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? HBr एक बॉन्ड बना रहा है। तो स्टूडेंट, एक बॉन्ड को HBr यदि एक बॉन्ड बना रहा है तो उसमें मुझे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? स्टूडेंट, इसमें मुझे मेरे द्वारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो 2 हो रहे हैं। एक हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक ब्रोमीन का है जो p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। किसका? एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, एक ब्रोमीन का क्या? p ऑर्बिटल। और दोनों जब कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो स्टूडेंट, मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 बॉन्ड रिक्वायर्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 1 बॉन्ड रिक्वायर्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। या मैं क्या कह सकता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड रिक्वायर्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एंड देयरफॉर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड रिक्वायर्ड 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एंड देयरफॉर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस बात को मैं लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड requires 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब सीधी सी बात है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल रिक्वायर्ड करेगा तो 2 ही उसमें क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट, ये पहला पॉइंट था, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड रिक्वायर्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। आप इसको नोट करो। एक एटॉमिक ऑर्बिटल किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। और एक एटॉमिक ऑर्बिटल किसका हो जाएगा? ब्रोमीन का। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट, अगर मैं मीथेन को लेता हूँ, किसको लेता हूँ? मीथेन को।
तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। स्टूडेंट HBr कितने बॉन्ड बना रहा था? 1 बॉन्ड बना रहा था। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। ये H ये आपको मालूम है, ये टेट्राहेड्रल शेप है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड रिक्वायर्स 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। कितना? फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड रिक्वायर्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड विल रिक्वायर 8 एटॉमिक ऑर्बिटल, और 8 एटॉमिक ऑर्बिटल विल प्रोड्यूस 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो भैया, HBr कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड रिक्वायर्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें एक क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और एक क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। मीथेन बना रहा है 4 बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड रिक्वायर्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड विल रिक्वायर्स 8 एटॉमिक ऑर्बिटल, और 8 एटॉमिक ऑर्बिटल विल प्रोड्यूस 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 कैसे होंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, और 4 कैसे होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड will requires 8 एटॉमिक ऑर्बिटल। और स्टूडेंट मैं क्या कह सकता हूं? 8 एटॉमिक ऑर्बिटल will produce कितना? 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 8 एटॉमिक ऑर्बिटल will produce 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? हमको सारी बातें यहीं से पता पड़ रही है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिए और ये बात आपको समझ में। अब स्टूडेंट, अब हमने बात करी थी एटॉमिक ऑर्बिटल की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब हम जानना चाहते हैं कि ये ऑर्बिटल होता क्या है। स्टूडेंट, इस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूँ तो इस ऑर्बिटल के विषय में कहा गया है एन ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय वेव फंक्शन साई। एन ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय वेव फंक्शन साई। स्टूडेंट, इस ऑर्बिटल को हम वेव फंक्शन साई के द्वारा डिनोट करते हैं, और देर आर 2 paths of oscillation, one towards the positive axis and one towards the negative axis. There are 2 paths of oscillation, 2 paths of oscillation of wave function, one towards the positive axis and one towards the negative axis. One towards the negative axis. Getting the point, student? क्या एन ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय वेव फंक्शन साई, और देर आर 2 paths ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव फंक्शन, वन टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस एंड वन टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस। स्टूडेंट, सपोज करो कि ए और बी ये कोई 2 ऑर्बिटल है, ए और बी कोई 2 ऑर्बिटल है। तो स्टूडेंट, इसमें मैं साई ए को कैसे डिनोट कर सकता हूँ? या तो मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, ये ऑर्बिटल हो गया। साई ए क्या है? साई क्या है? एक ऑर्बिटल है, ए ऑर्बिटल। तो हम ऑर्बिटल को किससे डिनोट करते हैं? वेव फंक्शन साई से। अगर ए कोई ऑर्बिटल है तो मैं उसको साई ए को या तो ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, सॉरी, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ये वाला क्या होगा? माइनस होगा। या फिर मैं इसे ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, ऐसे। अगर ये वाला माइनस होगा तो ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब अगर मान लीजिए बी है, साई बी, ये भी क्या है? एक ऑर्बिटल है। तो इसको भी मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ? या तो ये इसे ऐसे कर सकता हूँ, वन टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस एंड वन टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस, और
ऐसे भी कर सकता हूँ मैं इसे डिनोट। अगर ये मेरा निगेटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। ये स्टूडेंट केवल फेज बता रहा है। अब स्टूडेंट सपोज करो ए और बी दो ऑर्बिटल हैं और ये दो ऑर्बिटल कंबाइंड होके, सपोज करो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो कंबाइंड होके मुझे क्या देंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। एक साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट जब मैं ये कहता हूं कि ए और बी कंबाइंड होकर, ए और बी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके मुझे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब ये है कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो साई ए पॉजिटिव फेज वाले के साथ ही वो करेगा, साई ए और साई बी इस फॉर्म में क्या करेंगे, अपने आप को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगे। पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, माइनस के ऊपर माइनस। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर मैं बनाऊं, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनाऊं तो मैं उसे क्या बोलूंगा, साई ए प्लस साई बी। यानी कि या तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला पॉजिटिव जिसमें क्या है ऊपर है और निगेटिव फेज जिसमें क्या है नीचे है, इसमें पॉजिटिव फेज ऊपर है निगेटिव फेज ऊपर है, ये दोनों आपस में मिल जाए तो आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या मिलेगा, ये अभी ये था, ये और बड़ी हो जाएगी ऐसे, ये क्या हो जाएगा पूरे का पूरा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा पूरे का पूरा निगेटिव। या ऐसा हो जाए ये निगेटिव वाला, ये निगेटिव वाले से ये वाला इसके साथ में, यानी कि निगेटिव वाला निगेटिव वाले के ऊपर, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ में, तब ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या है, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि साई स्क्वायर डी एक्स इज 1, यानी कि वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज क्या है, मैक्सिमम है। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो वो स्टूडेंट दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा। स्टूडेंट जब हम साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि साई ए और साई बी सेम फेज के साथ में, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाले के ऊपर जाएगा, निगेटिव निगेटिव वाले के साथ में, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर निगेटिव निगेटिव वाले के ऊपर और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले के ऊपर। यानी कि साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, एक प्रकार का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब स्टूडेंट जब हम ये कहते हैं कि दूसरा बनता है क्या, साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बनता है, साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव वाले के साथ में, निगेटिव पॉजिटिव वाले के साथ में, और यहाँ पे स्टूडेंट एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, साई वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, क्या है, मिनिमम। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम नॉट 100% बट मैक्सिमम। और साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, एन ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय वेव फंक्शन साई, देयर आर टू पाथ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव फंक्शन, वन टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस एंड वन टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस। स्टूडेंट या तो क्या हो सकता है, इन फेज कम्बिनेशन क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, ये क्या होगा, इन फेज कम्बिनेशन, क्या होगा, इन फेज कम्बिनेशन। इन फेज कम्बिनेशन विल गिव साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और स्टूडेंट ये हो पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, इसे बोलेंगे आउट फेज कम्बिनेशन। ये क्या है, इन फेज कम्बिनेशन। क्या है स्टूडेंट, ये इन फेज कम्बिनेशन। इन फेज कम्बिनेशन क्या देगा आपको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या देगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं आउट फेज कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, आउट फेज कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आउट फेज कम्बिनेशन। जब आउट फेज कम्बिनेशन होगा तब आपको साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा और ये किसके बराबर होगा, साई ए माइनस साई बी।
स्टूडेंट एसआई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, गेटिंग द पॉइंट और नॉट। स्टूडेंट इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आपने देखा होगा कि ये साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो हम क्या कह सकते हैं, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है वेयर देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। इसका मतलब है वेयर द साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, और साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस वेयर देयर इज मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इसको नोट करो स्टूडेंट। स्टूडेंट एक ये ऑर्बिटल की बात हुई, अब हम एक और आगे बात करते हैं कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी। सपोज करो हम ए बी, स्टूडेंट सपोज करो कि हम ए बी किसी मॉलिक्यूल को लेते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, ये एक ए एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बना है और एक बी के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बना है। एक या फॉर एग्जांपल अगर हम एच बी आर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, एच बी आर का ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसमें एक ब्रोमीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। हम ये बात ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक और एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। स्टूडेंट यहाँ पे भी देखो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका नाम भी क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो स्टूडेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं क्या कह सकता हूँ, वन इलेक्ट्रॉन विद वन न्यूक्लियस, वन इलेक्ट्रॉन विद वन न्यूक्लियस कह सकता हूँ। एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन विद वन न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज कम्बिनेशन देंगे, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, इन फेज कम्बिनेशन देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। और अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मुझे इन फेज कम्बिनेशन देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग प्लस निगेटिव और निगेटिव प्लस, ये बोलते हैं आउट फेज कम्बिनेशन। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज कम्बिनेशन देंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आउट फेज कम्बिनेशन देंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। अब स्टूडेंट अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा तो उसकी वो क्या होती है, उसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि केवल और केवल क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस, ओनली टू न्यूक्लियस, ओनली क्या होगा, टू न्यूक्लियस, ओनली टू न्यूक्लियस होगा, ओनली टू न्यूक्लियस। हमने आपको बताया कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, और हमने बताया था इसका मिनिमम का मतलब होता है साई स्क्वायर डी एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ओनली टू न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होगा, ओनली टू न्यूक्लियस होगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अगर स्टूडेंट जब एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज कम्बिनेशन देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इसका मतलब क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन विद टू न्यूक्लियस। देखो टू इलेक्ट्रॉन और टू न्यूक्लियस है तो क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन विद टू न्यूक्लियस। स्टूडेंट आप इस बात को विजुलाइज करने की कोशिश करो कि ये बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं। स्टूडेंट अब जरा बात समझना, एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या है, वन इलेक्ट्रॉन विद वन न्यूक्लियस। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, अट्रैक्शन,
क्या कह सकता हूं, अट्रैक्शन, और इसका मतलब क्या है, लोअर इन एनर्जी। अट्रैक्शन और मैं इसे क्या बोल सकता हूं, लोअर इन एनर्जी। अब स्टूडेंट ओनली 2 न्यूक्लियस का मतलब क्या भाई, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव सामने है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन। मोर रिपल्सन का मतलब क्या हो जाएगा, हायर इन एनर्जी, हायर इन एनर्जी। यहां पे क्या है, 2 न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन विद 2 न्यूक्लियस, तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन। और इसका मतलब क्या है भाई, यहां पे क्या अट्रैक्शन है तो लोअर इन एनर्जी। अब यहां पे क्या है, 2 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहां पे बोलेंगे अट्रैक्शन की जगह मोर अट्रैक्शन। और ये क्या करेंगे, लोएस्ट इन एनर्जी, लोएस्ट इन एनर्जी। स्टूडेंट एक ये भी कहानी है, एक ये भी व्यू है। देखो जब एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज कॉम्बिनेशन देंगे तो आपको क्या मिलेगा, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि आपका जो साई स्क्वायर dx है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और इसका मतलब ये होता है कि 2 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की, यानी कि ए के भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और बी के भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसमें क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी यूज हो जाएगा। तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल जब इनफेज कॉम्बिनेशन देगा साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन विद 2 न्यूक्लियस, तो क्या होगा, मोर अट्रैक्शन होगा, लोएस्ट इन एनर्जी होगा। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल की कंडीशन क्या थी, 1 इलेक्ट्रॉन विद 1 न्यूक्लियस, 1 इलेक्ट्रॉन विद 1 न्यूक्लियस, तो अट्रैक्शन था लोअर इन एनर्जी। लेकिन साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कब बनेगा, आउट फेज कॉम्बिनेशन से। आउट फेज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, प्लस माइनस और माइनस प्लस, उससे क्या मिलेगा, साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका मतलब क्या होता है, साई स्क्वायर वेयर द, ये साई स्क्वायर dx इज 0, यानी कि वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 ही है तो 2 न्यूक्लियस आ गए ना आमने सामने। जब ओनली 2 न्यूक्लियस आ गया तो मोर रिपल्सन, और ये क्या हुआ, हायर इन एनर्जी हुई। स्टूडेंट ये सारी बातें आपको मुझे बतानी थी कि क्या, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा दूं, फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड रिक्वायर्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल विल जनरेट 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेगा। उसमें से एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इन फेज कॉम्बिनेशन प्लस प्लस और माइनस माइनस विल गिव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है साई ए प्लस साई बी, और इसका मतलब होता है साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और ये कब होता है, इन फेज कॉम्बिनेशन से होता है। किससे होता है, इन फेज कॉम्बिनेशन से होता है। और आउट फेज कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा, साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है साई ए माइनस साई बी, और इसका क्या मतलब होता है, साई स्क्वायर dx वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। और ये कब बनता है, आउट फेज कॉम्बिनेशन से, प्लस माइनस और माइनस प्लस। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अब स्टूडेंट हम आते हैं एक कंसेप्ट पे जिसको हम बात बोलते हैं होमोलूमो कंसेप्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोलूमो कंसेप्ट। और हम इस होमोलूमो कंसेप्ट को एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। किससे समझने की कोशिश करते हैं, एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको हमेशा से एक रिएक्शन दी है, याद करो मेरी पहली क्लास, आपके सामने मैंने ये रिएक्शन दी थी, याद आ रहा है, H और ये D, और इस पर मैं सपोज करो OH निगेटिव की रिएक्शन करा रहा हूँ। किसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, OH निगेटिव की। ये आपको मालूम है ये न्यूक्लियोफाइल है,
और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट मैंने कहा था ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। भाई OH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखना कार्बन और हेलोजन में ये जो बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन में, हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा होती है कार्बन के रेस्पेक्ट में, इसमें क्या आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ये मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक रिएक्शन, लेकिन मैंने कहा था कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन की पार्शियल डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसमें भी एक और बात है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल के फुलफिल्ड ऑर्बिटल में और इलेक्ट्रोफाइल के वेकेंट ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी होता है। तो स्टूडेंट मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन vacant orbital of electrophile, between vacant orbital of electrophile and fulfilled orbital of न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल का वेकेंट ऑर्बिटल और फुलफिल्ड ऑर्बिटल किसका है, न्यूक्लियोफाइल का है। अब स्टूडेंट ये बात हम कैसे समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर अब हमको ये देखना है तो हमको ये क्या है, सबस्ट्रेट है। भाई ये वाला क्या है, सबस्ट्रेट, और यहाँ पे सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है किसकी तरह, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये जो OH निगेटिव है ये क्या है स्टूडेंट, रिएजेंट है। ये क्या है स्टूडेंट, रिएजेंट है। और यहाँ पे रिएजेंट एक्ट कर रहा है किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। स्टूडेंट रिएजेंट क्या होता है, अटैकिंग स्पीसीज होता है, जो अटैक करता है किस पे, सबस्ट्रेट पे। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा ऑर्बिटल डायग्राम किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। किसका डायग्राम बनाऊंगा, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टूडेंट अब आप बताइए कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। सुनो, फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड रिक्वायर्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड विल रिक्वायर 8 एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो कैसे, कार्बन का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल और हेलोजन का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, कार्बन का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, इस वाले कार्बन का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, इस वाले कार्बन का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, इस वाले कार्बन का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल और डी का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि ये जो सेंटर कार्बन है ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को यूज कर रहा है। और ये जो इसके चारों तरफ ये जो 4 एटम या ग्रुप लगे हुए हैं ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को, यानी कि मैं कह सकता हूं 8 एटॉमिक ऑर्बिटल को यूज कर रहा है ये सबस्ट्रेट का सेंट्रल कार्बन, 8 एटॉमिक ऑर्बिटल को। अब स्टूडेंट मैं अभी पढ़ा के आया हूं, फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड विल रिक्वायर 8 एटॉमिक ऑर्बिटल और 8 एटॉमिक ऑर्बिटल विल जनरेट 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितना, 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जरा सोचो, मैंने आपको HBr का एक एग्जांपल लिया था, फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड will require 2 atomic orbital और 2 atomic orbital will generate 2 molecular orbital, जिसमें एक क्या होगा bonding molecular orbital और दूसरा क्या होगा anti bonding molecular orbital। अब स्टूडेंट कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, so 4 bond will require 4 bond will require 8 atomic orbital, जिसमें 4 क्या होंगे bonding molecular orbital और 4 क्या होंगे anti bonding molecular orbital। तो देखो स्टूडेंट इस कार्बन के 4 तो हो गए क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हो गए, 4, और 4 ही क्या हो गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 4 क्या हो गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आ रही है बात समझ में। अब स्टूडेंट जब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो सीधी सी बात है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। और एक ऑर्बिटल में एट द मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं कि चारों के चारों जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है। बोलो चारों के चारों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, फुलफिल्ड है।
गेटिंग द पॉइंट और नॉट? चारों के चारों फुलफिल्ड हैं और ये 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जो कि क्या हैं, खाली हैं। अब स्टूडेंट ये जो 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है सिग्मा CX ये वाला, और एक हो सकता है क्या, सिग्मा कार्बन कार्बन, एक हो सकता है क्या, सिग्मा कार्बन H यानी कि बॉन्डिंग कार्बन H, एक हो सकता है सिग्मा कार्बन D। स्टूडेंट ये जो 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं अगर आप गौर करके देखोगे इसमें एक सिग्मा कार्बन X हो सकता है, एक इसमें सिग्मा कार्बन कार्बन हो सकता है, एक इसमें सिग्मा कार्बन H हो सकता है और सिग्मा कार्बन D होता है। और क्योंकि कार्बन के चारों तरफ जो 4 बॉन्ड है उसमें एट द मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, तो 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे क्या हैं, फुलफिल्ड हैं। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फुलफिल्ड है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो सीधी सी बात है किसी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे ही अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन द फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूक्लियोफाइल का ऑर्बिटल तो फुलफिल्ड है, एंड वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो फुलफिल्ड है, तो किस पे अटैक करेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इन्हीं चारों में से किसी एक पे अटैक करेगा। अब ये 4 एंटी बॉन्डिंग कौन कौन से हो सकते हैं? देखो भैया, ये सिग्मा बॉन्डिंग CX है तो इसका एक एंटी बॉन्डिंग होगा क्या, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX। ये सिग्मा बॉन्डिंग कार्बन कार्बन है, इसका क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कार्बन कार्बन। ये सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन है तो इसका क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कार्बन हाइड्रोजन। ये क्या है, सिग्मा कार्बन D है, इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कार्बन D। ये आपके क्या है, 4 हैं क्या एंटी बॉन्डिंग। ये कितने हो गए, 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गौर करके देखो, ये चारों क्या हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये चारों क्या हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। आप मेरी पहली क्लास याद करो, मैंने कहा था ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन द फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बिटवीन द फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब आप देख रहे हो ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो फुलफिल्ड है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो वेकेंट ऑर्बिटल तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से कोई होगा। अब स्टूडेंट हम इस न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। अब अगर स्टूडेंट मैं इस OH की बात करता हूं तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और एक निगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। तो अगर आप गौर करके देखोगे तो इस ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर है और 3 कितने हैं, लोन पेयर। यानी कि अब मैं यहां पे बात करूंगा ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे जो मेरा एग्जाम्पल है वो क्या है, OH का। तो जरा देखिए OH, ये गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अब देखिए ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 8 8 8 8। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अब स्टूडेंट क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन है ये किस में अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के वेकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा। अब देखिए मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल का ऑर्बिटल डायग्राम दिया OH नेगेटिव का, तो आप बताइए ये 4 हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और चारों के चारों क्या हैं, वेकेंट हैं। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन स्टूडेंट जब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे तो याद रखो न्यूक्लियोफाइल का मैंने एक सीमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एक ऑर्बिटल आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा। और इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पुट करेगा और आपको क्या बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। ये सीमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया था, आप याद करो मेरी पहली एक क्लासेस मैंने ये बताया था ना। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए इन 8 इलेक्ट्रॉन में से कौन सा यूज करेगा। भाई ये तो इनर इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो क्या हो गए, इनर इलेक्ट्रॉन।
इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन में पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इनर है, वो तो क्या है, इनर है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो कौन अटैक करेगा, ये आउटर इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, और ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है यही हायर एनर्जी का है, इसी को हम बोलते हैं होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी कि होमो का मतलब क्या, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियोफाइल का जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो किस में पार्ट करेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन में पार्ट करेगा, और वो जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, होमो। और होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो होमो होता है जनरली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई हाईली एनर्जेटिक का मतलब है इस केस में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये होमो न्यूक्लियोफाइल का, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको केवल और केवल क्या देखना है, हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन देखना है। और वो हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से जो लोन पेयर होगा वो हाईएस्ट एनर्जी का होगा, और वही क्या होगा, होमो होगा। अगर सपोज करो कि मेरे पास में स्टूडेंट OH निगेटिव न होके न्यूक्लियोफाइल वाटर होता, तो वाटर में OH में भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, H2O में 8 इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्डिंग है, OH के बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, OH के बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्डिंग है, 2 लोन पेयर। ये क्या है स्टूडेंट, नॉन बॉन्डिंग है। और हाइयर एनर्जी में वाटर के कौन होगा, ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी को हम क्या बोलेंगे, होमो इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन करेंगे तो हमको न्यूक्लियोफाइल के इनर इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, केवल उसके होमो से मतलब है। होमो का मतलब है हाइयर एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होगा। स्टूडेंट जरा सपोज करो, आपको मालूम है कि ये एल्कीन ये C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन अगर आप गौर करके देखोगे तो एल्कीन में क्या है, 6 तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 2 क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। हाइयर एनर्जी का कौन सा हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, लेटरल ओवरलैपिंग है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। जो लेटरल ओवरलैपिंग से, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से होगा वो क्या होगा, लूजली बाइंड टू बोथ द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, तो वो क्या होगा, हाईली एनर्जेटिक होगा, लूजली बाउंड, यानी कि अट्रैक्शन कम है। अरे भैया लोअर अट्रैक्शन मतलब हाइयर एनर्जी, तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा, होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी कि स्टूडेंट मैं क्या कहना चाहता हूं, दूसरी बात समझने की कोशिश करना, न्यूक्लियोफाइल का जब भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्ट करेगा वो होमो करेगा। और होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या होमो क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, क्या, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, और वो क्या होता है, होमो। अब स्टूडेंट जरा एक बात सुनो, 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, अब ये यहां पे होमो है, तो जब स्टूडेंट कोई भी रिएक्शन होगी तो मतलब न्यू बॉन्ड बनेंगे। मैंने कहा था ना ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, नया बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के बीच में, यानी कि न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होगा उसका मतलब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा। अब आप एक मुझे बात बताइए, ऑर्बिटल का ओवरलैप सेम एनर्जी का अगर ऑर्बिटल ओवरलैप करे तो उतनी ही ओवरलैपिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, सेम एनर्जी। अब स्टूडेंट इस न्यूक्लियोफाइल के होमो का सेम एनर्जी का क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का लूमो। गौर करके देखिए भाई, अगर ये वाला होमो इस वाले वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में क्या करे, कंबाइंड करे, क्या करे, कंबाइंड करे, तो बेटर ओवरलैपिंग होगी। क्यों, क्योंकि ये वाला होमो और ये वाला सबसे लोअर एनर्जी का जो वेकेंट ऑर्बिटल है, सबसे लोअर एनर्जी का जो वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका टेक्निकल नाम मैं बताता हूं, लूमो। क्या, लूमो। और लूमो की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, लूमो की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भैया देखो ये 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या हैं,
8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही तो हैं, और LUMO क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब इन 8 में से जो लोएस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अनऑक्यूपाइड कौन सा? लोएस्ट एनर्जी का, तो भाई ये होगा, ठीक है ना। अब मेरे पास 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। क्या है? 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ये रहे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CH, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कार्बन कार्बन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कार्बन हाइड्रोजन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कार्बन D, है या नहीं स्टूडेंट? तो मुझे जब रिएक्शन करूंगा तो इलेक्ट्रोफाइल के LUMO की जरूरत पड़ेगी या नहीं? देखो भाई, मैंने आपके सामने 8 क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करे हैं। 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रोफाइल के। किसके? इलेक्ट्रोफाइल के। लेकिन पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में मुझे इलेक्ट्रोफाइल का सिर्फ LUMO चाहिए। अरे भाई, जब मुझे इलेक्ट्रोफाइल का LUMO चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल का LUMO ही तो जानना चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो। मेरे पास कहने को तो 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रोफाइल के हैं। लेकिन मुझे ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए LUMO। तो मुझे LUMO ही आना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल का। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं कि इसका एनर्जी ऑर्डर चेक करते हैं। भैया एनर्जी ऑर्डर चेक करने का काम है इनऑर्गेनिक का, और हम क्या पढ़ा रहे हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में इस एनर्जी ऑर्डर को चेक करना ही नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल का चाहिए मुझे क्या? LUMO। तो LUMO पता होना चाहिए ना। तो अब LUMO कैसे पता करेंगे? आपने तो बताया ही नहीं। मेरे पास तो 4 हैं एंटी बॉन्डिंग, LUMO कैसे? तो स्टूडेंट, क्लेडन में एक बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ है कि LUMO क्या होगा। देखो भैया, ये 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। लोएस्ट एनर्जी का क्या है ये? अब इसमें लोएस्ट एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? तो आप कुछ मत करो, ये कार्बन है ना, 4 बॉन्ड बना रहा है। ये देख लो कि कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करो। आप इलेक्ट्रोफाइल के सबस्ट्रेट को पकड़ लो, पकड़ लिया। अब ये देखो कि कार्बन जितने बॉन्ड बना रहा है, कार्बन जितने बॉन्ड बना रहा है, कौन से बॉन्ड में कार्बन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है? स्टूडेंट, कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है? सबसे ज्यादा। इन चारों बॉन्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किन दोनों के बीच में? कार्बन और हेलोजन के। वही आपका LUMO हो गया। वही क्या हो गया आपका? LUMO। यानी कि ये LUMO क्या हो गया? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX। क्या हो गया? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX। क्लेडन बोलता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी कि हेलोजन पुल्स डाउन द एनर्जी ऑफ इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, रिपीट कर रहा हूं, सुनो। क्लेडन बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? हेलोजन। भाई हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, कार्बन और हेलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन हो गया? हेलोजन। हेलोजन हुआ या नहीं हुआ? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पुल्स डाउन खींच लेता है एनर्जी ऑफ इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पुल्स डाउन द एनर्जी ऑफ इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX क्या होगा? LUMO होगा। क्या होगा स्टूडेंट? LUMO होगा। तो ये हमको LUMO पता पड़ गया। अब स्टूडेंट, क्वांटम केमिस्ट्री से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको पता पड़ा कि जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX होता है वो कार्बन हेलोजन के 180 डिग्री पे होता है। किस में होता है? 180 डिग्री पे। इसलिए जब भी SN2 रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफाइल अपने फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में हमेशा 180 डिग्री पे आता है, क्योंकि इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX क्या है? LUMO है। और वो कार्बन हेलोजन के 180 डिग्री पे क्या करता है? लाई करता है। क्या करता है? लाई करता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? बोलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं क्या कह सकता हूं? ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड LUMO ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। याद करो,
मैंने पिछली बार आपको बताया था ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। और उसी समय बताया था कि ये डेफिनेशन पार्शियली ट्रू है, कंप्लीटली ट्रू नहीं है। कंप्लीटली ट्रू क्या है? ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आज कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन? होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है? ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? होमो। क्या होगा? होमो होगा भाई, होमो। होमो क्या? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे भाई मैं आपसे ये पूछूं, क्या H2O में हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लोन पेयर। तो लोन पेयर ही क्या हो गया? होमो। अब मैं आपसे पूछूं बेंजीन, चलो ये बेंजीन ले लिया, बेंजीन में हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या हो गया? होमो। अरे भाई हो गया या नहीं हो गया? अब मैं आपसे ये पूछूं कि OH निगेटिव में हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अरे भाई वो लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रहा है, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रहा है वो क्या हो गया? होमो। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या? ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन द होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल। होमो का मतलब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। वाटर में हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर। बेंजीन में हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या हो गया? होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वाटर में लोन पेयर ही क्या हो गया? होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल। OH में नेगेटिव चार्ज की वजह से जो लोन पेयर है, किसकी वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से जो लोन पेयर है वो क्या हो गया? होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। भाई लूमो कैसे? सभी स्ट्रेट के सभी बॉन्ड को देख लो, जिस बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया, जो सबसे ज्यादा हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहां पे कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? सबसे ज्यादा। इसी का एंटी बॉन्डिंग क्या हो गया? लूमो। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है? आर द ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब स्टूडेंट जरा बात करो, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है? ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहा कि सेम एनर्जी के ही क्या है? ऑर्बिटल बेटर ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तो वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल क्या होंगे? होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टूडेंट ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है होमो लूमो गैप, होमो लूमो गैप करस्पॉन्ड्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि द गैप बिटवीन द एनर्जी ऑफ होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करस्पॉन्ड्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। नोट इट डाउन स्टूडेंट, मेरे शब्द को सुनो। क्या? द गैप बिटवीन, मैं यहां पर रब कर दूं इसे, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई? इसको लिख दूं, चलो लिख देता हूं, ठीक है? द गैप बिटवीन, ये बिटवीन है, द गैप बिटवीन द होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल corresponds to एक्टिवेशन एनर्जी EA। यानी कि स्टूडेंट ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, कौन सा वाला गैप? ये वाला जो गैप है, ये होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये वाला क्या है? होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है? लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? गैप। द गैप बिटवीन द होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करस्पॉन्ड्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट मैंने क्या बताया था? लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। बताया था या नहीं बताया था? तो स्टूडेंट मैं क्या कह सकता हूं कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करती हैं, वास्तव में उनके होमो और लूमो, यानी कि होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो क्या हो जाता है? लोअर हो जाता है। और इसी कारण से क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। इसलिए जो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या देती है? फास्टर ऑर्गेनिक रिएक्शन देती हैं। द गैप बिटवीन द होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल corresponds to activation energy. Lower the activation energy, faster will be the rate of reaction. Lower the energy gap between the homo of nucleophile and LUMO of electrophile,
लोअर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट। और यही क्या था, स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, लोअर विल बी द गैप बिटवीन द होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल and therefore lower will be the activation energy and faster will be the rate of reaction। अब स्टूडेंट कि न्यूक्लियोफाइल का होमो क्या है और इलेक्ट्रोफाइल का लूमो क्या है, ये भी हमको जीओसी से बेहतर पता पड़ेगा। किससे बेहतर पता पड़ेगा? जीओसी से। कभी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल ऐसे आ जाएंगे, हमको पता ही नहीं पड़ेगा कि इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटर है। उसका जज हम किससे करेंगे? जीओसी से। किससे? जीओसी से। जीओसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। तो स्टूडेंट अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बिटवीन होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब स्टूडेंट कि न्यूक्लियोफाइल में होमो का इलेक्ट्रॉन कौन सा है और इलेक्ट्रोफाइल में लूमो वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं, इसका भी मालूम हमको किससे पड़ेगा? जीओसी से। यानी कि फर्दर हम अपने आप को अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में मूव करना चाहते हैं तो अब हमको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही हमको होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल बताएगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही हमको बताएगा कि कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन में स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है और कौन सी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? स्टेबल होगी। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही हमको बताएगा कि लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। तो स्टूडेंट आज अपनी क्लास को हम यहीं पे होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे रोकते हैं और इसी को ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को, गैप बिटवीन होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये जो गैप है ये गैप भी हमको किससे पता पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। अब अगर आगे हमको ऑर्गेनिक रिएक्शन में मूव करना है तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की जीओसी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट ये मैंने आपको एक बड़े कमाल की चीज बताई है, एकदम गजब की चीज बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। ऑर्गेनिक रिएक्शन आर नॉट ओनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन between the negatively charged nucleophile and positively charged electrophile, but also the orbital interaction between the HOMO of nucleophile and LUMO of electrophile, and the gap between the HOMO of nucleophile and LUMO of electrophile corresponds to activation energy. Lower the energy gap, lower will be the activation energy and faster will be the rate of reaction। बड़ी कमाल की चीज़ है ये। इस बात को आप अपने माइंड में रखोगे और इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए ही आगे अब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में मूव करेंगे। किससे? हम इंडक्टिव इफेक्ट से मूव करेंगे। स्टूडेंट आज की क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। आई एम फॉर यू फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट। मैं चाहता हूँ इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो और एक यूनिक ट्रिक के साथ में ऑर्गेनिक रिएक्शन हमसे समझें, ऑर्गेनिक का प्रचार हो। इंडिया में बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी और अंडरस्टैंड करें, अच्छे तरीके से समझ में आए उसको। मैं चाहता हूँ ये, और इसके लिए आपको मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।